हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये एक मॉक टेस्ट रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। इंग्लिश पेडागोजी है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विस्टिक टू द लर्निंग अ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्री रिक्विस्टिक लैंग्वेज जो है सीखने के लिए, ठीक है, लर्निंग प्री रिक्विस्टिक। तो आंसर रहेगा आपका मोटिवेशन। सबसे पहले बच्चे को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको कोई भी लर्निंग सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। लर्निंग एंड लैंग्वेज इज, बताइएगा लर्निंग क्या है एक तरह से। ग्रेजुअल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। लास्ट प्रोसेस है, नहीं लास्ट तो है नहीं, अगर मैं देखो तो। इंस्टेंस प्रोसेस है, ये भी नहीं होगा आपका। ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव रखते हैं लेकिन यहाँ पे लास्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा। ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे लैंग्वेज सीखते हैं। ये कि ऐसा नहीं कि हम तुरंत सीख जाते हैं। आपको देखा है वो छोटा बच्चा जब एक घर में आपके बेबी होता है, पैदा होता है, तो वो धीरे धीरे लाइट की तरह अट्रैक्ट होता है। उसके बाद चलना सीख बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मम, पानी को क्या बोलता है, मम बोलते हैं। ऐसे नहीं ना कि बोलेगा मम्मी मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है, पहले क्या बोलेगा, मम। उस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, principle of the selection and the grading of the words is the based on it. Principle of the selection and grading of the words is based on, आंसर क्या हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। टीच एबिलिटी होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग द सिचुएशन वुड बी द बेस्ट फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिचुएशन होगा जो बेस्ट होगा मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग को ट्रांसफर करने का सबसे बेस्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका यहाँ पे डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग सेम रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग टास्क अलग अलग आपके होने चाहिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर द, लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर द, किसके लिए होता है, प्रोनाउंसिएशन करें तो बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल सही है। इनोवेटिव टीचिंग बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग स्किल इज डैश, बताइएगा स्टार्टिंग में जो स्टेज होता है लिखने का तो कैसा होता है। फ्री हैंड ड्राइंग, कंट्रोल ड्राइंग, ऑप्शन सी दे एक्वेंटेंस विद द रिटन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखा होगा ना छोटा सा बच्चा पूरी मुट्ठी में अपने हैंड में क्या करता है, पेंसिल को पकड़ लेता है, अब पूरे कहीं भी दीवार पे स्क्रैपिंग करना शुरू कर देता है। फ्री हैंड ड्राइंग करवाते हैं बच्चे से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डज स्क्रैबलिंग मीन, माने स्क्रैबलिंग का मीनिंग क्या होता है, गोजा पाती करना अगर हम देखें तो बोलते हैं लोग सिंपल भाषा में। तो ये आपका क्या होगा, लिसनिंग केयरफुली तो होगा नहीं आपको यहाँ पे। रीडिंग अलाउड की बात नहीं की जा रही। स्टार्मिंग मीन थम हकलाने की बात नहीं। राइटिंग क्विकली एंड द केयरलेस, बच्चा आपने देखा होगा ना कहीं बुक पे पेंसिल ले लेता है या कोई भी चीज ले लेता है लिखने वाला, पेन पेंसिल ऐसे ऐसे करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैबलिंग करना। बिना कहीं अच्छे से लिखे हुए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं लिखता है लेकिन ऐसे क्या करता है, स्क्रैबलिंग कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, माने कि राइटिंग क्विक करता है और क्या करेगा, केयरलेसली उसको लिखेगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग कि मेकिंग द लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पस लिसनिंग इज द, ठीक है। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे प्री लिसनिंग एक्टिविटी, पहले सुने हुए एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे कराएंगे प्री लिसनिंग। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी इन द स्पीकिंग कैन बी द डेवलप थ्रू डैश, बताइए कम्युनिकेशन एफिशिएंसी इन द स्पीकिंग कैन बी द डेवलप थ्रू डैश। आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे लैंग्वेज इनपुट बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर आउटपुट होना चाहिए आपका, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव आउटपुट। आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is central to the teaching and the learning of the languages, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग और लर्निंग लैंग्वेज के बीच में रखा गया है, सेंटर माना गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सबसे पहले ग्रामर को रखा गया है, ठीक है। कोई भी ग्रामर प्रॉपर तरीके से होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जाता जाता हूँ, हिंदी में अगर मैं बात करूँ जाता मैं हूँ, तो ये आपका कोई ग्रामर तो होगा नहीं, ये कोई बोलने का तरीका तो है नहीं कि जाता मैं हूँ,
क्या आएगा, मैं जाता हूँ। तो इसको इंग्लिश में, अगर हिंदी में मैं जाता हूँ तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूंगी तो आपका हो जाएगा आई गो। ठीक है, आई गो हो जाएगा यहाँ पे, मैं जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, learners find it difficult to apply rules of the graph automatically in the listening, speaking, reading and writing because of। ठीक है, ये क्या है, मैंने लर्नर क्या कर रहा है, फाइंड करता है, डिफिकल्टी अप्लाई करता है। ठीक है, ग्रा ऑटोमेटिकली में, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैक ऑफ द डिक्लेरेटिव की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, और लैक ऑफ द प्रोसीजर नॉलेज ये नहीं होगा, आपका दोनों होगा। डिसकनेक्शन बिटवीन द डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू एसोसिएट विद द इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम निम्नलिखित में से इंक्लूसिव क्लासरूम में एसोसिएट कौन सा होना चाहिए। कंपटीशन की भावना बिल्कुल नहीं, सिंपैथी होगा बिल्कुल नहीं, एनवी होगा बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा आपका, कोलैबोरेशन करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, ग्रुप में बच्चे को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the NCF 2005, at the initial stage of the language learning, that the may be the one of the languages for the learning activity that create the child awareness of the world। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे क्रिएट करना है, बच्चे को अवेयरनेस करना वर्ल्ड में, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश सिखाएंगे ना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्वालिटीज ऑफ द गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक। कुछ क्वालिटी अच्छे इंग्लिश टेक्स्ट बुक के होते हैं, क्या होते हैं, गुड प्रिंटेड विद द नो स्पेलिंग से बिल्कुल सही है, सुटेबल फॉन्ट से बिल्कुल सही, ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन सी द रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में बिल्कुल करेक्ट, ये होना चाहिए आपके गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक की। आपकी सम कुछ क्वालिटी हो जाए तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स डैश, बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ, दिस इज योर होमवर्क, कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन रहेगा 15 और 50 मार्क्स किसके आए, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।